नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुधा पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं काव्य प्रयोजन पर चर्चा करूंगी। उसका सरल विवेचन करके आप सभी लोगों को बहुत ही सहजता और सरलता से स्पष्ट करूंगी, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक। आइए हम देखते हैं काव्य प्रयोजन। काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविधि शिवेतरक्षते सद्य परिनिर्वृत्तये कांता संमित सतयोपदेश युजे। आगे देखते हैं। काव्य प्रयोजन पहला है काव्यं यशसे अर्थवृते व्यवहार विधि शिवेत रक्षते सद्य परिनिर्वृत्तये कांता संमित तयोपदेश युजे। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य मम्मट का, है ना। ये ध्यान रखिएगा कि जो मम्मट है, मम्मट को याद रखिएगा कि वो माँ है। माँ क्या है? माँ। तो माँ जो है अपने बच्चों के लिए यश की कामना करती है ना। यश और अर्थ, वो चाहती है कि उनके बच्चे जो हैं यश कमाए और अर्थ कमाए, है ना। तो जो मम्मट है, मम्मट को माँ समझिए। तो माँ जो है वो क्या चाहती है कि उनके बच्चे जो है यश कमाए और अर्थ कमाए, है ना। और व्यवहार कमाए, यश कमाए, अर्थ कमाए और व्यवहार कमाए, शिवेत रक्षते और कल्याण भी कमाए, है ना। उन्होंने छह जो है इसमें स्पष्टीकरण दिया है। क्या क्या दिया है? यश प्राप्ति, जो काव्य का प्रयोजन होता है, क्या क्या होता है? तो यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, अमंगल का नाश, शिवेत रक्षते, है ना। तो यहाँ पे अमंगल का नाश है, सद्य पर निवृत्ति अर्थात कि तत्काल परमानंद की प्राप्ति, कांता सम्मित उपदेश, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आप देखिएगा मम्मट ने छह जो है काव्य प्रयोजन बताए हैं। तो जो मम्मट को माँ बताइए, मम्मट जो है वो माँ है। माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या चाहती है, कामना क्या क्या करती है? तो यश की प्राप्ति चाहती है, अर्थ की प्राप्ति चाहती है और व्यवहार में कुशल हो। शिवित रक्षित है अर्थात कि उनका जो है शिव अर्थात कल्याण हो, उनके अमंगल का नाश हो। और क्या बताती हैं? और बताती हैं कि वो सद्य निवृत्ति अर्थात तत्काल में परमानंद प्राप्त करें। और कांता सम्मित उपदेश अर्थात कि प्रिय उनको कांता सम्मित उपदेश अर्थात कि प्रिय उपदेश उन्हें सुनने को मिले, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसको कैसे पकड़ेंगे? तो जो मम्मट है, मम्मट जो है वो, मम्मट की माँ जो है वो क्या मांगती है मम्मट के लिए? तो यश मांगती है, अर्थ मांगती है, व्यवहार मांगती है और शिव से रक्षा मांगती है कि मेरे मम्मट की शिव से रक्षा करो। ऐसे आप ट्रिक से इसको पकड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। तो काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मानविक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये ध्यान रखिएगा कि शुक्ल जी जो हैं वो मानविक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं, है ना। हृदय, मनुष्य हृदय का सामंजस्य बैठाना चाहते हैं क्योंकि वो शुक्ल है, वो रामचंद्र जी हैं। और रामचंद्र जी जो हैं वो मनुष्य के हृदय में सामंजस्य प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, है ना। तो पुनः एक बार देख लेते हैं। काव्य का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य प्रतिस्थापना है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला हम देखते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचस्यभ्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यं निषेवणम्। तो ये ध्यान रखिएगा। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचस्रव्यम कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यं निषेवणम्। तो इसमें जो है यह जो है कथन प्रयोजन, काव्य प्रयोजन के अर्थ में भामा ने दिया है। भामा ने कहा है कि चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति कीर्ति, चतुर्थ वर्ग की फल प्राप्ति, है ना। काम अर्थ धर्म मोक्ष, है ना, चार वर्ण है। तो भामा ने कहा चतुर्थ वर्ग की फल प्राप्ति कीर्ति, है ना, कीर्ति करोति कीर्तिम प्रीतिम च। तो कीर्ति, सकल कला, ज्ञान, प्रीति और प्रीति जो है वह मानते हैं काव्य प्रयोजन का
काव्य का जो प्रयोजन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भामा जो है, भामा जो है वो धर्म अर्थ और काम मोक्ष की बात करते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात कौन करता है? तो भामा, है ना। भामा जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं, ऐसे याद रखिएगा। और कीर्ति प्रीति चाहते हैं, चाहते हैं कि मैं भामा हूँ इसलिए मेरा कीर्ति प्रीति जो है बहुत बढ़ती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। काव्यम सदृष्टार्थ दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। यह काव्य प्रयोजन जो है, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किस आचार्य का है? तो बामन का है ना। तो बामन व्यक्ति जो है वो बोलते हैं कि मैं सदृष्टार्थ हूँ। सदृष्टा दृष्टार्थ अर्थात कि मैं सभी की दृष्टि में दृष्टार्थ बनना चाहता हूँ, दृष्टि के अर्थ में बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बामन व्यक्ति हूँ, मैं छोटा व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं कीर्ति प्रीति चाहता हूँ। काव्य का प्रयोजन बामन क्या चाहते हैं? कीर्ति प्रीति। तो जो प्रीति कीर्ति है वही काव्य का हेतु है ना, हेतुत्वात्। तो बामन के अनुसार काव्य का हेतु क्या है? तो सदृष्टार्थ अर्थात कि सदृष्टा दृष्टार्थ अर्थात कि बामन जो है वो बोलते हैं कि मैं सामने की दृष्टि से दृष्टि का अर्थ देखता हूँ। तो सदृष्टार्थ से बामन को जोड़ लीजिएगा, है ना। बामन की दृष्टि कैसी है? सदृष्टा दृष्टार्थ। और बामन काव्य प्रयोजन में किसको मुख्य मानते हैं? तो प्रीति और कीर्ति को। दूसरा देखते हैं हम। प्रतिभा के दो भेद कार्य रीति भाव रीति किस आचार्य ने माने हैं? तो राजशेखर। राजशेखर के ये मैंने आपको बताया भी था कि राजशेखर के घर में दो लड़कियां रहती हैं। कौन है? कार्यत्री और भावत्री, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, या ऐसे याद रखिएगा कि राजशेखर किसी कार्य को बड़े भाव से करते हैं, किसी कार्य को बड़े भाव से करते हैं ना। तो प्रतिभा के दो भेद कौन कौन है? तो कार्यत्री भावत्री। भावत्री प्रतिभा किसमें होती है? सहृदय में। भावत्री, अच्छा, जिसका हृदय सहृदय होगा उसी में तो भाव उत्पन्न होगा, ये ध्यान रखिएगा। शरीरम शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसका कथन है? तो शरीर शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम अर्थात कि आनंदवर्धन। आनंदवर्धन कहते हैं मैं इतना आनंद में रहता हूँ कि मुझे तावत काव्यम अर्थात कि शब्दार्थ को मैं शरीर पर लिखता हूँ, और तावत काव्यम और तभी तभी मैं काव्य को करता हूँ ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आनंदवर्धन है वह जो है विनयनमुखीकरण प्रीति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। तो कहते हैं शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम अर्थात कि मैं तावत काव्य मैं जो है तत्काल में काव्य करता हूँ, इतना आनंद में रहता हूँ। आनंद का वर्धन मेरा तभी होता है जब मैं शब्द शब्द और अर्थ के साथ अपने शरीर में तुरंत के तुरंत जो है आनंद का अनुभव करता हूँ। तो ऐसे याद रखिएगा ये भी ट्रिक के साथ। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक के अभिप्राय है सहज या आलोचक। तो जो भावक होगा वो सहृदय या आलोचक होगा ना, सहृदय या आलोचक। आगे देखिएगा। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, तो दंडी जो है वो दंड देते हैं तो शरीर का जो शरीर है वो छिन्न भिन्न हो जाती है ना। ये ध्यान रखिएगा कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसका है? दंडी का। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसका है? दंडी का है। दंडी जब शरीर को दंड देते हैं तो शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, छिन्ना पदावली, है ना। ऐसे याद रखिएगा। कवि की अनेक कोटियों एवं भेदों का विवेचन करने वाले आचार्य कौन है? तो राजशेखर। ठीक है। कवि के अनेक कोटियों एवं भेदों का विवेचन करने वाले आचार्य हैं राजशेखर। आगे देखते हैं। यहाँ ग्रंथकार है, यहाँ ग्रंथ। तो आचार्य भरत मुनि ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो नाट्य शास्त्र, है ना। भरत मुनि ने क्या लिखा है? तो नाट्य शास्त्र। याद रखिएगा कि नाटक जो है भरत मुनि, है ना। भारत के एक मुनि थे जो नाटक करते थे, नाटक को शास्त्र के रूप में करते थे। तो नाटक कौन करता था? तो भरत करते थे ना। भरत थे, छोटे से भरत थे ना। भरत जो थे वो बहुत नाटक करते थे। तो नाट्य शास्त्र किसकी है? वो भरत मुनि की है। नाट्य शास्त्र किसकी है? तो भरत मुनि की। नाट्य शास्त्र जो है किसकी? वो भरत मुनि की, है ना। वो रस के प्रतिष्ठापक आचार्य भरत मुनि है। भामा काव्य अलंकार, है ना। भामा कहते हैं कि भाग गया माँ को मैं, क्योंकि मैंने काव्य अलंकार कर लिया। भाग गया माँ को क्योंकि मैंने काव्य अलंकार कर दिया। भाग गया माँ को क्योंकि मैंने काव्य अलंकार कर लिया। भाग गया माँ को मैंने काव्य अलंकार कर लिया। बामन जो है वो सूत्रवृत्ति बनाते हैं ना। बामन जो है कहते हैं मैं तो बामन आदमी हूँ इसीलिए मैं काव्य अलंकार का सूत्रवृत्ति बनाता हूँ। बामन कहते हैं मैं तो बामन व्यक्ति हूँ इसीलिए मैं काव्य अलंकार का सूत्रवृत्ति बनाता हूँ। बामन कहते हैं मैं तो बामन व्यक्ति हूँ इसीलिए काव्य अलंकार का सूत्रवृत्ति बनाता हूँ। जो रुद्रट है वो कहते हैं कि मैं भी
रो रो के काव्य अलंकार करूंगा। रुद्रट कहते हैं मैं रो रो के काव्य अलंकार करूंगा। भामागर जो भामा है वो कहते हैं कि मैं भा मतलब भा गया माँ को, इसीलिए मैंने काव्य अलंकार कर लिया। इसीलिए रुद्रट कहते हैं मैं रो दिया, रुद्रट मैं रो लिया, इसीलिए मैंने काव्य अलंकार कर लिया। कुंतक कुंतक कहते हैं कि मैं कुंतक हूँ, कुंतक, इसीलिए मैं वक्रोक्ति जीवितम लिखूंगा। कुंतक कहते हैं कि मैं कुंतक हूँ, इसीलिए मैं वक्रोक्ति जीवितम लिखूंगा। तो कुंतक कुंतक कहते हैं मेरी वक्रोक्ति है, मेरी टेढ़ी उक्ति है, इसीलिए मैं वक्रोक्ति जीवितम करूंगा। तभी महिम भट्ट आते हैं, कहते हैं कि मैं तो महीम हूँ, मैं महीम भट्ट हूँ, इसीलिए मैं व्यक्ति विवेक लिखूंगा। महिम भट्ट आते हैं, कहते हैं मैं महिम भट्ट हूँ, इसीलिए व्यक्ति विवेक लिखूंगा। महिम भट्ट आते हैं, वो कहते हैं मैं महिम भट्ट हूँ, इसीलिए व्यक्ति विवेक लिखूंगा। मम्मट आते हैं तो कहते हैं कि मैं तो मम्मट हूँ, मैं मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम काव्य प्रकाश करो, मम्मट। मम्मट की माँ ने कहा कि तुम काव्य प्रकाश करो। मम्मट की माँ ने क्या कहा? तुम काव्य प्रकाश करो। ठीक है, मम्मट की माँ ने क्या कहा? तुम काव्य प्रकाश करो। आगे देखते हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ लिखा। तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या लिखा है? तो साहित्य दर्पण। ये विश्व के नाथ है, इसलिए कहते हैं मैं विश्व का नाथ हूँ, इसलिए सबके हित को दर्पण में दिखाऊंगा, सबके हित को दर्पण में दिखाऊंगा। तो साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। जगन्नाथ, जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है, कहते हैं कि मैं रस का गंगाधर, मैं रस को गंगाधर बना दूंगा, मैं रस को गंगाधर बना दूंगा। मैं जगत का नाथ हूँ, इसीलिए मैं रस गंगाधर लिखूंगा। मैं जगत का नाथ हूँ, इसीलिए रस गंगाधर, मैं रस को धारण करूंगा, मैं रस को गंगा में धारण करूंगा, मैं रस को गंगा में धारण करूंगा, रस गंगाधर बनाऊंगा। मैं जगन्नाथ हूँ, मैं जगन्नाथ हूँ, इसलिए रस गंगाधर लिखूंगा। क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र जो है वो कहते हैं मैं क्षेमेंद्र हूँ, क्षेमेंद्र हूँ, क्षेम का इंद्र हूँ, इसीलिए मैं औचित्य विचार चर्चा करूंगा, है ना। कुशल क्षेम पूछूंगा सबके औचित्य और विचार का, कुशल क्षेम पूछूंगा सबके औचित्य और विचार का। तो औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र। रस गंगाधर जगन्नाथ, रस गंगाधर जगन्नाथ, रस गंगाधर जगन्नाथ। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। काव्य प्रकाश मम्मट, काव्य प्रकाश मम्मट, काव्य प्रकाश मम्मट। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक। काव्य अलंकार रुद्र, काव्य अलंकार रुद्र। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ब्राह्मण, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ब्राह्मण, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ब्राह्मण। काव्य अलंकार भामा, काव्य अलंकार भामा। अब आते हैं हेमचंद्र। हेमचंद्र ने काव्य अनुशासन लिखा, है ना। वो हेमा मालिनी इनको बना दीजिए, हेमचंद्र जो है हेमा मालिनी है ना। तो इसीलिए जो है मैं हेम का चंद्र हूँ, है ना, हेम का चंद्र हूँ, इसीलिए मैं काव्य अनुशासन बनाऊंगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हेमा मालिनी जो है वो काव्य अनुशासन में रहती है। वो कब काव्य अर्थात अर्थात कि वो कभी कभी अनुशासन में रहती है। तो काव्य अनुशासन कभी कभी अनुशासन में रहती है। कौन? हेमा मालिनी। तो काव्य अनुशासन किसका? हेमा मालिनी का, अर्थात हेमचंद। आनंदवर्धन, आनंदवर्धन कहते हैं मैं ध्वनि जब सुनता हूँ, ध्वनि के आलोक में जाता हूँ तो आनंद आता है। आनंदवर्धन कहते हैं कि मैं जब ध्वनि के आलोक में अर्थात ध्वन्यालोक, जब ध्वनि के आलोक में जाता हूँ तो मुझे आनंद मिलता है। तो ध्वन्यालोक किसका है? आनंदवर्धन का। अभिनव गुप्त जो है वो कहते हैं कि मैं अभिनव हूँ और गुप्त हूँ, इसलिए ध्वन्यालोक लोचन करूंगा, है ना। मैं लोचन को, ध्वन्यालोक में लोचन को देखूंगा। मैं अभिनव करूंगा ध्वन्यालोक लोचन में, मैं अभिनव करूंगा ध्वन्यालोक लोचन में, मैं अभिनव करूंगा ध्वन्यालोक लोचन में। अभिनव गुप्त का ध्वन्यालोक लोचन, अभिनव गुप्त का ध्वन्यालोक लोचन, अभिनव गुप्त का ध्वन्यालोक लोचन। उद्भट्ट, उद्भट्ट कहते हैं कि मैं उठ गया हूँ और भटक गया हूँ, किसमें? काव्य अलंकार सार सार संग्रह में। उद्भट्ट कहते हैं कि मैं उठ करके भटक गया काव्य अलंकार सार संग्रह करने में, काव्य अलंकार सार संग्रह करने में मैं उठ करके भटक गया। उठ करके कौन भटकता है काव्य अलंकार सार संग्रह में? तो उद्भट्ट, उद्भट्ट जो है उठ करके बैठ जाते हैं और काव्य अलंकार सार संग्रह करते हैं। उठ के बैठो और काव्य अलंकार सार संग्रह करो, उठ भट्ट, है ना। उद्भट्ट काव्य अलंकार सार संग्रह, उद्भट्ट काव्य अलंकार सार संग्रह, उद्भट्ट काव्य अलंकार सार संग्रह। रुद्र भट्ट, रुद्र भट्ट कहते हैं मैं श्रृंगार तिलक लिखूंगा, मैं श्रृंगार करूंगा, मैं रोते रोते भटक करके श्रृंगार तिलक लिखूंगा। तो रुद्र भट्ट, रुद्र भट्ट मतलब रो मत भट्ट श्रृंगार तिलक करो, रो मत श्रृंगार तिलक करो। रुद्र भट्ट श्रृंगार तिलक, रुद्र भट्ट श्रृंगार तिलक, रुद्र भट्ट श्रृंगार तिलक।
जयदेव, जयदेव कहते हैं कि मैं चंद्र के लोक में जाऊंगा, मैं चंद्र के आलोक में जाऊंगा, चंद्रालोक, मैं चंद्र के आलोक में जाऊंगा, चंद्रालोक। जयदेव कहते हैं कि मैं जय का देव हूँ, इसीलिए चंद्रालोक में जाऊंगा, चंद्रालोक जयदेव, चंद्रालोक जयदेव, चंद्रालोक जयदेव, चंद्रालोक जयदेव। अप्पय दीक्षित कहते हैं मैं तो अपने में अप्पय में अपने में दीक्षित हूँ, इसलिए कुवलयानंद लिखूंगा, है ना। मैं अपने में दीक्षित हूँ इसीलिए कुवलयानंद लिखूंगा, मैं अपने में दीक्षित हूँ इसीलिए कुवलयानंद लिखूंगा। तो अप्पय दीक्षित कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित कुवलयानंद, अप्पय दीक्षित कुवलयानंद। दंडी जो है वो आते हैं काव्यादर्श। तो दंडी जो है कहते हैं मैं दंड दे के सबको काव्य का आदर्श सिखाऊंगा, तो काव्यादर्श, है ना। अगर कोई सही सही आदर्श नहीं सीखेगा तो मैं उसको दंड दूंगा, तो दंडी जो है दंड देते हैं काव्यादर्श सिखा के। तो काव्यादर्श दंडी, काव्यादर्श दंडी, काव्यादर्श दंडी, काव्यादर्श दंडी। कक्कोक, कक्कोक जो है रति रहस्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रति रहस्य। कक्कोक कहते हैं क से कोक, है ना, कक्कोक। इसीलिए जो है ककूक अर्थात कि क का कोक हो गया, इसीलिए मैं रति रहस्य हूँ। ककोक कहते हैं मैं रति रहस्य हूँ, ककोक क्या कहते हैं, मैं रति रहस्य हूँ। ककोक क्या कहते हैं, मैं रति रहस्य हूँ, मैं रति का रहस्य हूँ, इसीलिए मैं ककोक हूँ, मैं रति का रहस्य हूँ, इसीलिए ककोक हूँ। धनंजय, धनंजय कहते हैं कि मैं धन का जय रखता हूँ, इसीलिए 10 रुपए रखता हूँ, है ना। मैं 10 रूप में धन, धन को जय के रूप में, धनंजय। धन की जय हो 10 रूप में, 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 तो धनंजय 10 रूपक, धनंजय 10 रूपक, धनंजय 10 रूपक, धनंजय 10 रूपक, धनंजय 10 रूपक। पतंजलि कहते हैं कि मैं महाभाष्य लिखूंगा, मैं पतंजलि, पतंजलि जो है कहते हैं कि मैं पतित जल को महाभाष्य दिखाऊंगा। तो पतंजलि महाभाष्य, पतंजलि महाभाष्य, पतंजलि महाभाष्य, पतंजलि महाभाष्य, है ना। पतंजलि महाभाष्य, पतंजलि महाभाष्य, पतंजलि महाभाष्य। भानु मिश्र कहते हैं मैं रस तरंगिणी लिखूंगा। तो भानु मिश्र का रस तरंगिणी, है ना, रस तरंगिणी है भानु मिश्र का, रस तरंगिणी किसका, भानु मिश्र का। तो भानु मिश्र कहते हैं कि मैं भानु मिश्र हूँ इसलिए रस तरंगिणी लिखूंगा, तो रस तरंगिणी भानु मिश्र, रस तरंगिणी भानु मिश्र, रस तरंगिणी भानु मिश्र, रस तरंगिणी भानु मिश्र, रस तरंगिणी भानु मिश्र। भोजराज आते हैं और कहते हैं मैं सरस्वती को कंठ भर खिलाऊंगा। भोजराज कहते हैं मैं सरस्वती को सरस्वती को कंठ भर खिलाऊंगा, तो कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण भोजराज। भोजराज कहते हैं मैं भोज जो है सरस्वती को भोज कंठ भर खिलाऊंगा। भोजराज कहते हैं कि मैं सरस्वती को भोज कंठ भर खिलाऊंगा, तो कंठ भर भोज कौन खिला कराता है सरस्वती को, तो भोजराज। भोजराज सरस्वती कंठाभरण, भोजराज सरस्वती कंठाभरण, भोजराज सरस्वती कंठाभरण, भोजराज सरस्वती कंठाभरण। भोजराज श्रृंगार प्रकाश, है ना। तो भोजराज की 2 रचनाएं हैं। भोजराज कहते हैं कि मैं श्रृंगार करके सरस्वती का, श्रृंगार के प्रकाश में सरस्वती को कंठ भर खिलाऊंगा, श्रृंगार के प्रकाश में सरस्वती को कंठ भर भोज कराऊंगा, श्रृंगार के प्रकाश में सरस्वती को कंठ भर भोज कराऊंगा, श्रृंगार के प्रकाश में सरस्वती को कंठ भर भोज कराऊंगा। तो भोजराज कंठाभरण, भोजराज सरस्वती कंठाभरण, भोजराज श्रृंगार प्रकाश, भोजराज सरस्वती कंठाभरण, भोजराज श्रृंगार प्रकाश। रुय्यक, रुय्यक का क्या है, अलंकार सर्वस्व। रुय्यक का क्या है, अलंकार सर्वस्व। तो रो करके अलंकार को सर्वस्व मानते हैं, रो करके जो है रुय्यक है ना, तो रुई के गद्दे पर बैठ करके अलंकार सभी प्रकार के अलंकार करते हैं। रुय्यक जो है रुई रुई के गद्दे पर बैठते हैं और अलंकार को सभी सब कुछ मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं। तो रुय्यक जो है रुई के गद्दे पर बैठकर अलंकार को सर्वस्व मानते हैं। रुय्यक जो है अलंकार के गद्दे पर बैठकर अलंकार के गद्दे, अलंकृत गद्दे पर बैठ करके रुई को सर्वस्व मानते हैं। तो रुय्यक क्या है, ध्यान रखिएगा, रुय्यक अलंकार सर्वस्व, 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 रुय्यक अलंकार सर्वस्व। रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी, है ना, रूप गोस्वामी का जो रूप था उज्जवल नीलमणि के समान था। रूप जो गोस्वामी का जो रूप था, जो रूप के स्वामी थे उनका रूप कैसा था, तो उज्जवल नीलमणि। उज्जवल नीलमणि किसका है, तो रूप गोस्वामी। उज्जवल रूप गोस्वामी का जो रूप था वो कैसा था, तो उज्जवल नीलमणि। तो रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि, रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि, रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि, रूप गोस्वामी उज्जवल नीलमणि। वाग भट्ट, वाग भट्ट कहते हैं कि मैं वाणी का भट्ट हूँ, इसीलिए अलंकार तिलक करूंगा, है ना। वाग भट्ट कहते हैं कि मैं वाक में, अपनी वाणी में अलंकार तिलक करूंगा, अलंकार तिलक करूंगा वाणी में। तो अलंकार तिलक वाग भट्ट, अलंकार तिलक वाग भट्ट, अलंकार तिलक वाग भट्ट, अलंकार तिलक तिलक जो है वाग भट्ट, है ना। अलंकार तिलक वाग भट्ट, अलंकार तिलक वाग भट्ट।
अलंकार तिलक वाग्भट, अलंकार तिलक वाग्भट। ठीक है, तो अलंकार तिलक किसका है? तो वाग्भट का है। अलंकार तिलक वाग्भट, अलंकार तिलक वाग्भट। केशव मिश्र का है अलंकार शेखर, है ना। तो देखिए केस स से शेखर, केस है शेखर, तो यहाँ ध्यान रखिए केशव मिश्र का अलंकार शेखर, केशव मिश्र अलंकार शेखर। जो केशव है वो अलंकार शेखर करते हैं ना, शेखर का अलंकार करते हैं। ध्यान रखिएगा केशव मिश्र अलंकार शेखर, केशव मिश्र अलंकार शेखर, केशव मिश्र अलंकार शेखर, केशव मिश्र अलंकार शेखर, केशव मिश्र अलंकार शेखर। अब अगला देखते हैं। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। शक्ति या प्रतिभा काव्य का बीज भूत संस्कार है। यह कथन किसका है? मम्मट का। तो मम्मट की माँ कहती है कि मेरे बेटे में, मेरा बेटा जो मम्मट है उसमें शक्ति भी है, कवित्व बीज रूप में विद्यमान है। मेरे बेटे में मम्मट में शक्ति कवित्व बीज रूप में संस्कार के रूप में विद्यमान है। तो ये ध्यान रखिएगा। शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषा जो है, शक्ति कवित्व बीज रूप में कौन किसके में है? तो मम्मट, मम्मट की माँ कहती है कि मम्मट में शक्ति कवित्व बीज रूप दोनों है ना। अगला देखते हैं। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोगो अस्याह कारणम काव्य संपदः। यह किसका है? तो काव्य हेतु के संदर्भ में यह मत है दंडी का। तो दंडी देखिए ध्यान रखिएगा, दंडी जो है वो नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुतम, है ना। वो कहते हैं कि जो नैसर्गिक प्रतिभा है बहु निर्मलम। तो ध्यान रखिएगा कि जो दंडी है वो कहते हैं कि अगर कोई बहुत निर्मल नहीं होगा तो मैं उसे डंडे से मार के सुधार दूंगा। डंडी कहते हैं जो बहुत निर्मल नहीं होगा उसे मैं डंडे डंडे मार के सुधार दूंगा। तो डंडी क्या कहते हैं? जो बहुत निर्मल नहीं होगा उसे मैं डंडे डंडे मार करके क्या कर दूंगा? उसे मैं डंडे डंडे मार के सुधार दूंगा। तो बहु निर्मलम से डंडी, डंडी कैसे है? बहु निर्मल है ना। औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचयिता कौन है? तो क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र कहते हैं मैं अपने औचित्य से विचार करूंगा और कवि का कंठ भर दूंगा। मैं अपने औचित्य से विचार करूंगा और कवि का कंठ भर दूंगा। क्षेमेंद्र कहते हैं मैं अपने औचित्य से विचार करूंगा और कवि का कंठ भर दूंगा। क्षेमेंद्र कहते हैं मैं अपने औचित्य से विचार करूंगा और कवि का कंठ भर दूंगा। तो क्षेमेंद्र कहते हैं मैं अपने औचित्य से विचार करूंगा और कवि का कंठ भर दूंगा। ध्वन्यालोक की टीका जो है, ध्वन्यालोक लोचन जो है वो कौन लिखता है? तो अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त कहते हैं मैं ध्वन्यालोक लोचन लिखूंगा, मैं ध्वन्यालोक लोचन लिखूंगा। अभिनव गुप्त कहते हैं मैं अभिनय करके ध्वन्यालोक लोचन लिखूंगा। तो ध्वन्यालोक लोचन की टीका जो है, ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता कौन है? तो अभिनव रचयिता कौन है? तो अभिनव गुप्त है। अभिनव गुप्त क्या करते हैं? तो ध्वन्यालोक की टीका लिखते हैं ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त। आगे देखते हैं। भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण टीका के रचयिता कौन है? तो उद्भट, है ना। उठो, उठो बैठो और सार संग्रह करो। तो सार संग्रह कौन करता है? उद्भट, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि भामा के जो ग्रंथ है काव्य अलंकार, भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण टीका के रचयिता कौन है? उद्भट ने किया। तो भामा को उठाने वाले कौन है? उद्भट, है ना। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की अभिनव भारती टीका के रचयिता तो अभिनव गुप्त, अभिनव भारती से अभिनव गुप्त, अभिनव भारती से अभिनव गुप्त, अभिनव भारती से अभिनव गुप्त। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अभिनव भारती की टीका के रचयिता अभिनव गुप्त, अर्थात कि अभिनव भारती से अभिनव गुप्त, अभिनव भारती से अभिनव गुप्त। भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भरत मुनि, है ना। तो आगे देखते हैं। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। मैथिली कहते हैं कि मेरी शरण में आओ और मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। मैथिली शरण गुप्त की है। साहित्य के प्रयोजन के संदर्भ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत है उपयोगितावादी। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो कहते हैं कि मैं तो महान हूँ इसीलिए मैं उपयोगितावादी हूँ ना। मैं उपयोग की दृष्टि से जो है देखता हूँ लोगों को। तो उपयोगिता साहित्य के प्रयोजन के संदर्भ में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मत उपयोगितावाद, अर्थात तो फालतू की चीजों को लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वही चीजें रहना चाहिए साहित्य में जो कि उपयोगी हो, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसीलिए कहते हैं मैं महावीर हूँ इसीलिए साहित्य में उपयोगितावादी हूँ। आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं मेरे पास तो हजारों हजारों नेत्र हैं
इसीलिए मैं मानवतावादी हूँ, है ना। मैं मानव को हजारों नेत्र देता हूँ, इसलिए मैं मानवतावादी हूँ। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काव्य प्रयोजन संबंधी मंतव्य है मानवतावादी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काव्य प्रयोजन संबंधी मंतव्य है मानवतावादी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काव्य प्रयोजन संबंधी मंतव्य है मानवतावादी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काव्य प्रयोजन संबंधी मंतव्य है मानवतावादी। आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन मानते हैं नंद दुलारे। नंद के दुलारे जो है वो कहते हैं कि मैं तो नंद का दुलारे हूँ, इसीलिए आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन मानता हूँ। आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन कौन मानता है? तो नंदलाल वाजपेयी। आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन कौन मानता है? नंदलाल वाजपेयी। आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन कौन मानता है? नंदलाल वाजपेयी। आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन कौन मानता है? तो नंदलाल वाजपेयी। आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन कौन मानता है? तो नंदलाल वाजपेयी। आगे देखते हैं। आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन कौन मानता है? तो डॉक्टर नगेंद्र। आत्मानुभूति को नंदुलारे वाजपेयी और आत्माभिव्यक्ति को नगेंद्र, है ना। आत्मानुभूति को नंदुलारे वाजपेयी और आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन मानने वाले नगेंद्र हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन मानते हैं और आत्मानुभूति को नंदुलारे वाजपेयी। तो आत्मानुभूति नंदुलारे वाजपेयी, आत्माभिव्यक्ति नगेंद्र। नगेंद्र अभिव्यक्ति देते हैं और नंदुलारे अनुभूति करते हैं ना। नंद के दुलारे अनुभूति करते हैं, आत्मानुभूति करते हैं, और नगेंद्र जो है आत्माभिव्यक्ति देते हैं। तो आत्माभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन कौन मानता है? तो डॉक्टर नगेंद्र। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियां किस रीतिकालीन कवि की हैं? क्या पंक्ति है? तो पंक्ति है, एक लहे तप पुंजन को फल ज्यों तुलसी सुर गोसाई। एक लहे बहु संपत के सौ भूषण ज्यों बर बीर बड़ाई। एक न कुछ सही सुप्रयोजन है रस खान रहीम की नाई। दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंत की सुख देती सदाई। दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंत की सुख देती सदाई। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक लहे तप पुंजन को फल, है ना। भिखारी दास का भी निर्णय से ये पंक्ति है। भिखारी दास कहते हैं कि एक लहे, एक ही मुझे चाहिए, और वो भी पुंजन से, मतलब एक ही पूंजी मुझे चाहिए। मैं ये आपको याद करने के लिए बस इसका थोड़ा सा अर्थ सही स्पष्ट कर दे रही हूँ कि वो भिखारी दास कहते हैं कि जैसे सूर और गुसाई को, तुलसी सूर गुसाई को लोग जानते हैं, वैसे ही मैं भिखारी व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक लहे, एक मुझे भी कुछ लाभ मिल जाए, और मेरा भी कुछ, मुझे भी लोग कुछ पूंजी दे दें, ताकि मेरा भी तुलसी सूर गोसाई की तरह नाम हो जाए, है ना। और मैं भी केशव और भूषण की तरह वीर बढ़ाई, मेरी भी बढ़ाई लोग करें। तो कौन चाहता है यह? तो यह भिखारी व्यक्ति, जो भिखारी व्यक्ति होगा वही ऐसी विचारधारा रखेगा। तो जो भिखारी दास हैं वो कहते हैं कि मेरी जो एक ही लाभ मुझे मिल जाए, वो क्या मिल जाए कि मैं तुलसी और सूर गोसाई की तरह मैं भी प्रसिद्ध हो जाऊं, और मेरे अंदर इतनी क्षमता आ जाए कि मुझे भी लोग भूषण की तरह वीर, केशव और भूषण की तरह मेरी भी वीरता का लोग गुणगान गाए, है ना। तो ये मैं आपको याद करने के लिए ऐसे स्पष्ट कर रही हूँ, बाकी इसका अर्थ अलग निकलेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इस पंक्ति को एक बार फिर देख लेते हैं। एक लहे तप पुंजन को फल ज्यों तुलसी सुर गोसाई। एक लहे बहु संपत के सौ भूषण ज्यों बर बीर बढ़ाई। एक न कुछ सही सुप्रयोजन है रस खान रहीम की नाई। रस कवितन की चर्चा बुद्धिवंत की सुख देती सदाई। तो इस प्रकार जो है ना, ये पंक्ति हम भिखारी दास की ले लेते हैं काव्य निर्णय से। ये ध्यान रखिएगा कि भिखारी दास कहते हैं कि जैसे सूर तुलसी गोसाई का नाम है, वैसे मेरा भी नाम हो जाए, वैसे मुझे भी एक बार लाभ हो जाए, और मेरा भी केशव भूषण की तरह वीर बढ़ाई लोग किया करे। तो यही इच्छा रख करके जो है भिखारी दास ने इस पंक्ति को स्पष्ट किया है। तो पंक्ति का भाव अलग है, मैं आपको याद करने के लिए स्पष्ट कर रही हूँ। आगे देखिएगा। रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य हैं तो कुलपति मिश्र हैं, ठीक है। रीतिकालीन आचार्यों पर सर्वप्रथम, आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य अगर कोई है तो वो है
कुलपति मिश्र। जो कुल के पति होंगे वही ना आचार्य होंगे, पहले आचार्य, तो कुल के पति सबसे पहले आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य कौन है? तो कुलपति मिश्र, क्योंकि वो कुल के पति हैं इसलिए सबसे पहले रीति पर चलते हैं और सर्वप्रथम वो काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। ठीक है, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उसे पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में पंचम वेद अर्थात कि नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद कहा है। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र को क्या कहा है? तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। ठीक है, ये स्मरण रखिएगा कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। और रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम काव्य प्रयोजन पर विचार करने वाले आचार्य हैं कुलपति मिश्र, ये ध्यान रखिएगा। और आत्मा अनुभूति की बात कौन करता है? तो नंदुलारी वाजपेयी। और आत्माभिव्यक्ति की बात कौन करता है? तो डॉक्टर नगेंद्र, ये ध्यान रखिएगा। और तुलसी सूर गोसाई और भूषण केशव भूषण की तरह वीर बढ़ाई करने वाले कौन है? तो भिखारी दास हैं। ठीक है, ऐसे अगर आप स्मरण करेंगे तो आपको सारी पंक्तियां और सारे काव्य प्रयोजन की जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं बड़े ही सहजता और सरलता से स्मरण हो जाएंगे, वो भी बिना किसी परिश्रम के। तो दोस्तों, ऐसे ही आप ट्रिकली वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आप पूरे साहित्य को ट्रिक के माध्यम से स्मरण कर पाएंगे, ये मैं पूरा 100% आपको विश्वास दिलाती हूँ। और आप अगर यदि आप केबीएस या एनबीएस जो भी तैयारी अगर कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, सबके सामग्री कोष साक्ष्य को मैं आपके पास में उपलब्ध कराऊंगी। आपको यूट्यूब के माध्यम से संपूर्ण आपको विषय सामग्री उपलब्ध होगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए। आपको नेट संबंधी संपूर्ण पाठ्यक्रम में उपलब्ध कराऊंगी, वो भी इतने महत्वपूर्ण कि वही परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे जब आप परीक्षा में बैठेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप मेरे साथ प्रतिदिन बने रहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा मेरे चैनल से जुड़ करके। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको सहजता से प्राप्त हो जाए। और दोस्तों, अपने मित्र बंधुओं को भी जोड़िए चैनल से, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। शेष अंश जो है क्रमशः अगले वीडियो में प्रस्तुत होगा। आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ।